अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए आज का दिन बेहद खास है। अंतरिक्ष में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान लॉन्च की है। तमाम बाधाओं और चुनौतियों से पार होते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। इसरो ने सुबह 10 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट भी कहा जा रहा है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि मुझे यह बताते बड़ी खुशी हो रही है कि TVD-1 क्रू मॉड्यूल मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। उन्होंने इस सफलता के पीछे इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। टेस्ट व्हीकल एस्ट्रोनॉट के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर ले गया। रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर 16.5 किलोमीटर ऊपर जाएगा और फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड करेगा। इससे पहले शनिवार टेस्ट मिशन को सुबह 8 बजे लॉन्च करना, लेकिन टेक्निकल खराबी होने के कारण 8:45 पर फिर से इसे शेड्यूल किया गया। लेकिन लॉन्च से पहले इंजन ठीक तरह से काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लॉन्चिंग स्थगित करनी पड़ी थी। इससे पहले इसरो प्रमुख ने लॉन्चिंग टलने पर कहा था कि हम यह पता लगा रहे हैं कि क्या गड़बड़ी हुई। उन्होंने कहा कि टेस्ट व्हीकल पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इंजन समय पर नहीं चालू हो पाए। इसरो खामियों का विश्लेषण करेगा और जल्दी से दुरुस्त किया जाएगा। लिफ्ट बंद करने का समय स्थगित कर दिया गया है। किसी वजह से स्वचालित लॉन्च बाधित हो गया और कंप्यूटर ने लॉन्च को रोक दिया। हम मैनुअल रूप से खामियों का विश्लेषण करेंगे। इस टेस्ट उड़ान की सफलता गगनयान मिशन के आगे की सारी प्लानिंग की रूपरेखा तय करेगी। इसके बाद अगले साल एक और टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योम मित्र को भेजा जाएगा। ऑर्बिट टेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो एस्ट्रोनॉट के साथ ये मॉड्यूल उन्हें सुरक्षित नीचे ले आएगा। इसरो ने बताया कि क्रू मॉड्यूल, जिसमें अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे और चालक बचाव प्रणाली से लैस एकल चरण तरल प्रणोदन रॉकेट अंतरिक्ष केंद्र के पहले प्रक्षेपण तल से रवाना किया गया। परीक्षण यान मिशन का उद्देश्य अंततः गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए क्रू मॉड्यूल और चालक बचाव प्रणाली के सुरक्षा मानकों का अध्ययन करना है। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। क्रू मॉड्यूल के अंदर ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगनॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इसरो अपने प्रक्षेपण यान प्रदर्शन TVD-1 एकल चरण तरण प्रणोदन रॉकेट के सफल प्रक्षेपण का प्रयास करेगा। इस क्रू मॉड्यूल के साथ परीक्षण यान मिशन समग्र गगनयान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्रू मॉड्यूल रॉकेट में पेलोड है और यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे वातावरण के साथ रहने योग्य है। इसमें एक दबावयुक्त धात्विक आंतरिक संरचना और थर्मल सुरक्षा प्रणालियों के साथ एक बिना दबाव वाली बाहरी संरचना शामिल है। शनिवार को पहली परीक्षण उड़ान के दौरान क्रू मॉड्यूल में लगी विभिन्न प्रणालियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए डेटा प्राप्त किया जाएगा, जिससे वैज्ञानिकों को यान के प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। शनिवार को संपूर्ण परीक्षण उड़ान कार्यक्रम संक्षिप्त रहने की उम्मीद है, क्योंकि टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन TVD-1 क्रू एस्केप सिस्टम, चालक बचाव प्रणाली और क्रू मॉड्यूल को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया गया, जो श्रीहरिकोटा से लगभग 10 किलोमीटर दूर समुद्र में सुरक्षित उतरा। बाद में बंगाल की खाड़ी से नौसेना द्वारा इन्हें खोजकर निकाला जाएगा। मॉड्यूल को समुद्र में स्प्लैश डाउन करते समय उसके पैराशूट खुल गए और इनकी लैंडिंग सुरक्षित तरीके से हो गई।